बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ग्रामर का आज हमारा टॉपिक है कहानियाँ। तो कहानियाँ में आज हम कहानी लिखने के असूल और कहानी नंबर 1 तीन दोस्त पढ़ते हैं। कहानी लिखते हुए ये याद रखें कि कहानी दिलचस्प अंदाज में लिखी जाए ताकि पढ़ते हुए लुत्फ़ आए, यानी हमें कहानी ऐसे अंदाज में लिखनी चाहिए कि जो कारी कहानी पढ़ रहा है उसे कहानी पढ़ते हुए मज़ा आए। नंबर 2, कहानी चूँकि गुज़रे हुए ज़माने से ताल्लुक़ रखती है इसलिए इसे फ़ेल माजी में लिखा जाए। कहानी जो है वो हमेशा फ़ेल माजी में ही लिखी जाती है। जैसे अगर एक कहानी है कि एक कौवा प्यासा था, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि एक कौवा प्यासा है। कहानी जो है वो फ़ेल माजी में लिखी जाती है तो हम था का इस्तेमाल करेंगे। उसे प्यास लगी, उसे गड़ा ना मिला, उसने पानी पिया और उड़ गया। तो इस अंदाज में हमें कहानी लिखनी चाहिए कि वो फ़ेल माजी में हो। उसके बाद नंबर 3, कहानी में वाक़यात की तरतीब का ख्याल रखें और एक बात को बार बार ना दोहराएं। यानी जब हम कहानी लिखते हैं तो हमें बार बार इस बात को नहीं दोहराना कि अगर हम कहानी लिख रहे हैं कि एक कौवा प्यासा था तो हम इसी बात को बार बार नहीं लिखेंगे कि एक कौवा प्यासा था, एक कौवा प्यासा था, नहीं, बल्कि हम कहानी को तरतीब से लिखेंगे। नंबर 4, दिए गए हाके की मदद से कहानी मुकम्मल करते वक्त इसके इशारों को समझते हुए पूरी कहानी जहन में लाते हुए मुकम्मल कहानी लिखें। कहते हैं कि जब आपको किसी कहानी का कोई हाका दिया जाता है तो आप क्या करें कि उस कहानी के जो इशारे हैं उनको समझें और पूरी कहानी जो है वो अपने जहन में लाते हुए उसको मुकम्मल करें। नंबर 5, कहानी मुकम्मल करने के बाद एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि कोई कमी रह गई हो या इमला की गलती हो तो इसे दुरुस्त कर लिया जाए। कहते हैं कि जब भी आप कहानी लिखते हैं, कहानी लिखने के बाद आप अपनी कहानी को एक बार ज़रूर पढ़ें ताकि इसमें कोई किसी किस्म की गलती ना रह जाए। अगर इमला की गलती है, कोई आपने लफ्ज़ लिखना छोड़ दिया है, तो आप उस गलती को जो है वो दुरुस्त कर लें। नंबर 6, कहानी का उन्वान या मौजू ज़रूर लिखें और आखिर में नतीजा या सबक एक फ़िक्रे में बयान करें। कहते हैं कि आप जब भी कहानी लिखते हैं तो आप कहानी का जो उन्वान है, यानी आप किसके बारे में कहानी लिख रहे हैं। अगर हम कहानी जैसे लिखते हैं एक कौवे के बारे में तो हम उसका उन्वान यानी कौवा जो है वो प्यासा है तो हम उसका लिखेंगे प्यासा कौवा। अगर 3 दोस्तों के बारे में लिख रहे हैं तो 3 दोस्त। तो फिर उसी तरह कहते हैं कि अगर आप कहानी लिख रहे हैं तो आपने क्या करना है कि उसका उन्वान और मौजू भी लिखना है और साथ साथ आपने आखिर में उसका नतीजा या फिर सबक भी लिखना है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, लालच बुरी बला है वगैरह। कहानी नंबर 1 है हमारी 3 दोस्त। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में 3 दोस्त रहते थे। उन्होंने फ़ैसला किया कि किसी दूसरे शहर जाकर किस्मत आजमाई की जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने सफ़र शुरू किया। रास्ते में उन्हें अशरफियों की एक थैली मिली जिसे उन्होंने आपस में बराबर तकसीम करने का फ़ैसला किया। सफ़र की वजह से जब इन्हें भूख ने सताया तो उन्होंने एक दोस्त को खाना लेने करीबी होटल में भेजा। दोस्त को बेचने के बाद बाकी दोनों ने ये फ़ैसला किया कि जो ही वो खाना लेकर वापस आएगा तो उसे कत्ल करके इस दौलत को दोनों आपस में बांट लेंगे। कुदरत खुदा की देखें, इधर इनके दिल में लालच आया तो दूसरी तरफ खाना लाने वाले दोस्त ने सोचा कि मैं क्यों ना खाने में जहर मिला दूं ताकि वो दोनों खाना खाते ही मर जाएं और मैं अकेला दौलत का मालिक बन जाऊं। ये सोचकर उसने खुद तो खाना होटल से खा लिया और दोनों दोस्तों के लिए जहर आलूद खाना ले गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो दोनों दोस्त देर से आने का बहाना बनाते हुए उस पर टूट पड़े और उसे जान से मार दिया। बाद में वो खुद सुकून से खाना खाने लगे। जहर आलूद खाना खाने से उनकी हालत गैर हो गई और वो जल्द ही मौत की आगोश में चले गए। यूँ तीनों दोस्तों के लालच ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। अशरफियों की थैली वहीं की वहीं पड़ी रह गई। नतीजा, लालच का अंजाम बुरा होता है, लालच बुरी बला है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में 3 दोस्तों के बारे में बताया गया है कि जो किसी सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अशरफियों की एक थैली मिली। पहले तो उन्होंने फ़ैसला किया कि उस थैली को आपस में बांट लेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन तीनों के दिल में लालच पैदा हो गया और उस लालच की वजह से उन्होंने अपनी दोस्ती को ना देखा, बल्कि उनकी आंख में जब लालच आ गया, उनके दिल में जब लालच आ गया तो उन्होंने दोस्ती को छोड़ दिया और उन्होंने उस अशरफियों वाली थैली जो थी उसको अपनाने का सोचा। और तीनों दोस्तों ने लालच किया और लालच करने का क्या नुकसान हुआ कि तीनों ही जो थे वो जहर आलूद खाना खाने की वजह से मर गए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये भी सबक मिलता है कि हम लालच ना करें, क्योंकि लालच जो है वो एक बुरी बला है और इसका नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। लालच से ना सिर्फ हम नुकसान उठाते हैं बल्कि हम अपनी इज़्ज़त भी खो जाते हैं।
پیارے بچوں، آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے کہانی لکھنے کے اصول اور کہانی نمبر 1 3 دوست یاد کرنی اور کاپی پہ لکھنی ہے۔